दोस्तों, मेरे चैनल स्टडी बाय दीपा सोनी में आपका स्वागत है। मैं आपके लिए 100 जीके के क्वेश्चन आंसर लेकर आई हूँ जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? आंसर ए बी। सर्वग्राही रक्त समूह ए बी है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड। असहयोग आंदोलन किस वर्ष से शुरू हुआ? आंसर 1920। असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू हुआ। क्वेश्चन नंबर थर्ड। पेनल्टी स्ट्रोक किस खेल में प्रयुक्त होता है? आंसर हॉकी। पेनल्टी स्ट्रोक हॉकी में प्रयुक्त होता है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ। भारतीय संसद का निम्न सदन कौन सा है? आंसर लोकसभा। भारतीय संसद का निम्न सदन लोकसभा है। क्वेश्चन नंबर 5। सिख धर्म की स्थापना किसने की थी? आंसर गुरु नानक देव ने। सिख धर्म की स्थापना गुरु नानक देव ने की थी। क्वेश्चन नंबर 6। भारत में जनगणना कितने वर्षों बाद होती है? आंसर 10। भारत में जनगणना 10 वर्षों बाद होती है। क्वेश्चन नंबर 7। मेघदूत किसकी रचना है? आंसर कालिदास। मेघदूत कालिदास की रचना है। क्वेश्चन नंबर 8। भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? आंसर क्लेमेंट एटली। भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली था। क्वेश्चन नंबर 9। एक्जिमा रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? आंसर त्वचा। एक्जिमा रोग शरीर की त्वचा को प्रभावित करता है। क्वेश्चन नंबर 10। स्काउट एवं गाइड्स संस्था की स्थापना किसने की थी? आंसर रॉबर्ट वार्डन पावेल ने। स्काउट एवं गाइड्स संस्था की स्थापना रॉबर्ट वार्डन पावेल ने की थी। क्वेश्चन नंबर 11। पेनल्टी किक शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? आंसर फुटबॉल। पेनल्टी किक शब्द फुटबॉल में यूज होता है और पेनल्टी स्ट्रोक हॉकी में। क्वेश्चन नंबर 12। रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? आंसर क्रिकेट। रणजी ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट खेल से है। क्वेश्चन नंबर 13। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? आंसर साहित्य। ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 14। भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? आंसर राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। भारत का सर्वोच्च पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है। क्वेश्चन नंबर 15। हरियाणा का पहला महिला विश्वविद्यालय कौन सा है और कहाँ है? आंसर भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय खानपुर कला सोनीपत। हरियाणा का पहला महिला विश्वविद्यालय भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय है और यह खानपुर कला सोनीपत में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 16। टेस्ट मैचों की एक पारी में सभी 10 विकेट लेने वाला भारतीय कौन है? आंसर अनिल कुंबले। टेस्ट मैचों की एक पारी में सभी 10 विकेट लेने वाला भारतीय है अनिल कुंबले। क्वेश्चन नंबर 17। सन 2018 में फुटबॉल विश्व कप कहाँ हुआ था? आंसर रूस। सन 2018 में फुटबॉल विश्व कप रूस में आयोजित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 18। संसार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? आंसर चीन। संसार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश चीन है। क्वेश्चन नंबर 19। राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? आंसर 2। राष्ट्रपति लोकसभा में 2 सदस्य मनोनीत कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 20। मनुष्य के शरीर का सामान्य रक्तदाब कितना होता है? आंसर 80 से 120 मिलीमीटर। मनुष्य के शरीर का सामान्य रक्तदाब 80 से 120 मिलीमीटर होता है। क्वेश्चन नंबर 21। उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है? आंसर 22 दिसंबर। उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर को होता है। क्वेश्चन नंबर 22।
रामचरितमानस किसने लिखी? आंसर तुलसीदास। रामचरितमानस की रचना तुलसीदास ने की है। क्वेश्चन नंबर 23, प्रथम एशियाई खेल कब और कहाँ आयोजित किए गए? आंसर मई 1951 में नई दिल्ली में। प्रथम एशियाई खेल मई 1951 में नई दिल्ली में आयोजित किए गए। क्वेश्चन नंबर 24, वायुमंडलीय दाब किस यंत्र से मापा जाता है? आंसर बैरोमीटर। वायुमंडलीय दाब बैरोमीटर से मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 25, पौधों में जीवन होता है, यह किस भारतीय वैज्ञानिक ने बताया था? आंसर जगदीश चंद्र बसु। पौधों में जीवन होता है, यह भारतीय वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु ने बतलाया था। क्वेश्चन नंबर 26, गांधी द्वारा साबरमती आश्रम कहाँ स्थापित किया गया? आंसर अहमदाबाद। महात्मा गांधी द्वारा साबरमती आश्रम अहमदाबाद में स्थापित किया गया। क्वेश्चन नंबर 27, मनुष्य के शरीर में कितने गुणसूत्र होते हैं? आंसर 23 जोड़े या 46। मनुष्य के शरीर में 23 जोड़े या 46 गुणसूत्र होते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, चंद्र ग्रहण कब लगता है? आंसर पूर्णिमा। चंद्र ग्रहण पूर्णिमा को लगता है। क्वेश्चन नंबर 29, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? आंसर 8 अगस्त 1942। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 8 अगस्त 1942 को। क्वेश्चन नंबर 13, सन 2010 में फुटबॉल विश्व कप किस देश ने जीता था? आंसर स्पेन। सन 2010 में फुटबॉल विश्व कप स्पेन देश ने जीता था। क्वेश्चन नंबर 31, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ स्थित है? आंसर पूना के पास खड़गवासला में। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी पूना के पास खड़गवासला में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 32, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी? आंसर जवाहरलाल नेहरू। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक जवाहरलाल नेहरू ने लिखी। क्वेश्चन नंबर 33, एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? आंसर 72 बार। एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। क्वेश्चन नंबर 34, भारत में पहली बार जनगणना कब हुई? आंसर 1872। भारत में पहली बार जनगणना 1872 में हुई। क्वेश्चन नंबर 35, डबल फॉल्ट शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? आंसर टेनिस। डबल फॉल्ट शब्द टेनिस खेल में प्रयुक्त होता है। क्वेश्चन नंबर 36, भारतीय थल सेना के पहले भारतीय सेनाध्यक्ष कौन थे? आंसर जनरल KM करियप्पा। भारतीय थल सेना के पहले भारतीय सेनाध्यक्ष जनरल KM करियप्पा थे। क्वेश्चन नंबर 37, लाई हरोबा किस राज्य का लोक नृत्य है? आंसर मणिपुर। लाई हरोबा मणिपुर का लोक नृत्य है। क्वेश्चन नंबर 38, भारत के किस राज्य में रबर का सबसे अधिक उत्पादन होता है? आंसर केरल। भारत के केरल राज्य में रबर का सबसे अधिक उत्पादन होता है। क्वेश्चन नंबर 39, कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है? आंसर हुगली। कोलकाता हुगली नदी के किनारे स्थित है। क्वेश्चन नंबर 40, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? आंसर संतोष यादव। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला संतोष यादव है। क्वेश्चन नंबर 41, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कब तक अपने पद पर रहता है? आंसर 65 वर्ष की आयु तक। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर रहता है। क्वेश्चन नंबर 42, संसद का उच्च सदन कौन सा है? आंसर राज्यसभा। संसद का उच्च सदन राज्यसभा है। क्वेश्चन नंबर 43, पंचतंत्र का लेखक कौन है? आंसर विष्णु शर्मा। पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा हैं। क्वेश्चन नंबर 44, सन 1954 में भारत चीन समझौता हुआ, किस नाम से जाना जाता है?
आंसर पंचशील समझौता। 1954 में भारत और चीन के बीच जो समझौता हुआ था वह पंचशील समझौता के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 45, भारत में ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर कहाँ है? आंसर पुष्कर, राजस्थान। भारत में ब्रह्मा जी का एकमात्र स्थल या मंदिर पुष्कर, राजस्थान में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 46, पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? आंसर रेबीज या हाइड्रोफोबिया। पागल कुत्ते के काटने से रेबीज या हाइड्रोफोबिया रोग होता है। क्वेश्चन नंबर 47, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? आंसर उपराष्ट्रपति। राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है। क्वेश्चन नंबर 48, 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? आंसर मैडम मैरी क्यूरी। 2 बार नोबेल पुरस्कार पाने वाली एकमात्र महिला मैडम मैरी क्यूरी है। क्वेश्चन नंबर 49, सार्क या दक्षेस का मुख्यालय कहाँ है? आंसर काठमांडू, नेपाल। सार्क या दक्षेस का मुख्यालय काठमांडू, नेपाल में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 50, पानी का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है? आंसर 4 डिग्री सेंटीग्रेड। पानी का घनत्व अधिकतम 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है। क्वेश्चन नंबर 51, परासरप तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? आंसर 20,000 हर्ट्ज से अधिक। परासरप तरंगों की आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। क्वेश्चन नंबर 52, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? आंसर होमो सेपियंस। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस है। क्वेश्चन नंबर 53, ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? आंसर दादा भाई नौरोजी। ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय दादा भाई नौरोजी थे। क्वेश्चन नंबर 54, भारत के किस राज्य में चावल का सबसे अधिक उत्पादन होता है? आंसर पश्चिमी बंगाल। भारत के पश्चिमी बंगाल में चावल का सबसे अधिक उत्पादन होता है। क्वेश्चन नंबर 55, भू-स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? आंसर 36,000 किलोमीटर। भू-स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई 36,000 किलोमीटर होती है। क्वेश्चन नंबर 56, मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? आंसर 37 डिग्री सेंटीग्रेड या 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। क्वेश्चन नंबर, मनुष्य के शरीर का साधारण तापमान होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड या 98.4 फ़ारेनहाइट। क्वेश्चन नंबर 57, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? आंसर डायोप्टर। लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है। क्वेश्चन नंबर 58, कंप्यूटर की आईसी चिप किस पदार्थ की बनी होती है? आंसर सिलिकॉन की। कंप्यूटर की आईसी चिप सिलिकॉन की बनी होती है। क्वेश्चन नंबर 59, पारसेक किसकी इकाई है? आंसर खगोलीय दूरी की। पारसेक खगोलीय दूरी की इकाई है। क्वेश्चन नंबर 60, सिनेवर किस धातु का अयस्क है? आंसर पारा या मरकरी। सिनेवर पारा या मरकरी धातु का अयस्क है। क्वेश्चन नंबर 61, कौन सा यंत्र दूध में पानी की मात्रा मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? आंसर लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर यंत्र दूध में पानी की मात्रा मापने के लिए ज्ञात किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 62, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? आंसर नाभिकीय संयलन। हाइड्रोजन बम नाभिकीय संयलन के सिद्धांत पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 63, पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? आंसर विटामिन B3। पेलाग्रा रोग विटामिन B3 की कमी के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 64, मछलियों के यकृत तेल में किसकी प्रचुरता होती है? आंसर विटामिन D। मछलियों के यकृत तेल में विटामिन D की प्रचुरता होती है। क्वेश्चन नंबर 65, वायुयान के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? आंसर हीलियम।
वायुयान के टायरों में हीलियम गैस भरी जाती है क्योंकि यह बहुत हल्की होती है। क्वेश्चन नंबर 66, टांका धातु या सोल्डर में किस धातु का प्रयोग का मिश्रण होता है? आंसर टिन व सीसा। टांका या सोल्डर धातु में टिन व सीसा का मिश्रण होता है। क्वेश्चन नंबर 67, ग्लूकोमा रोग शरीर के किस अंग से संबंधित है? आंसर आँख। ग्लूकोमा रोग शरीर की आँख से संबंधित रोग है। क्वेश्चन नंबर 68, विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है? आंसर वैलेंटाइना तेरेस्कोवा। विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम वैलेंटाइना तेरेस्कोवा है। क्वेश्चन नंबर 69, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन पुस्तक के लेखक कौन थे? आंसर चार्ल्स डार्विन। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन पुस्तक के लेखक चार्ल्स डार्विन थे। क्वेश्चन नंबर 70, किस माध्यम में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है? आंसर निर्वात। निर्वात में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को क्लिक कर लें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दें और वीडियो पसंद आने पर लाइक व कमेंट भी ज़रूर करें। क्वेश्चन नंबर 71, किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? आंसर बैगनी। बैगनी रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 72, वाहनों की हेडलाइट में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? आंसर अवतल। वाहनों की हेडलाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 73, आकाश में तारे टिमटिमाते क्यों दिखते हैं? आंसर प्रकाश के अपवर्तन के कारण। आकाश में तारे टिमटिमाते हुए दिखते हैं प्रकाश के अपवर्तन के कारण। क्वेश्चन नंबर 74, प्राथमिक रंग किसे कहा जाता है? आंसर लाल, हरा, नीला। प्राथमिक रंग लाल, हरा और नीले रंग को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 75, इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय कौन था? आंसर मिहिर सेन। इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय था मिहिर सेन। क्वेश्चन नंबर 76, एक अश्व शक्ति कितने वाट के बराबर होती है? आंसर 746 वाट। एक अश्व शक्ति 746 वाट के बराबर होती है। क्वेश्चन नंबर 77, पानी की बूंदों के गोल होने का क्या कारण है? आंसर पृष्ठीय तनाव। पानी की बूंदों के गोल होने का कारण पृष्ठीय तनाव है। क्वेश्चन नंबर 78, मानव निर्मित प्रथम रेशा कौन सा है? आंसर नायलॉन। मानव निर्मित प्रथम रेशा नायलॉन है। क्वेश्चन नंबर 79, स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक के बीच की दूरी होनी चाहिए। आंसर 17 मीटर। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक के बीच की दूरी 17 मीटर होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 80, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर कौन सा है? आंसर लोथल। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर लोथल है। क्वेश्चन नंबर 81, किसे सितार और तबले का जनक माना जाता है? आंसर अमीर खुसरो। अमीर खुसरो को सितार व तबले का जनक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 82, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? आंसर पामीर या तिब्बत का पठार। विश्व का सबसे ऊंचा पठार पामीर या तिब्बत का पठार है। क्वेश्चन नंबर 83, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? आंसर प्रधानमंत्री। योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। क्वेश्चन नंबर 84, वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? आंसर हाइड्रोजन। वनस्पति गैस के निर्माण में हाइड्रोजन गैस प्रयुक्त होती है। क्वेश्चन नंबर 85, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 के ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? आंसर जवाहरलाल नेहरू।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 के ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की। क्वेश्चन नंबर 86, केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह का साथी कौन था? आंसर बटुकेश्वर दत्त। केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह का साथी बटुकेश्वर दत्त था। क्वेश्चन नंबर 87, बांग्लादेश की मुद्रा कौन सी है? आंसर टका। बांग्लादेश की मुद्रा टका है और बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। क्वेश्चन नंबर 88, रामायण किसने लिखी? आंसर महर्षि वाल्मीकि। रामायण महर्षि वाल्मीकि ने लिखी। क्वेश्चन नंबर 89, भारत में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? आंसर उत्तर प्रदेश। मध्य प्रदेश में गन्ने का सबसे अधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है। क्वेश्चन नंबर 90, पायूरिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? आंसर दांत और मसूड़े। पायूरिया रोग शरीर के दांत और मसूड़े को प्रभावित करता है। क्वेश्चन नंबर 91, प्रथम परमवीर चक्र विजेता कौन थे? आंसर मेजर सोमनाथ शर्मा। प्रथम परमवीर चक्र विजेता मेजर सोमनाथ शर्मा थे। क्वेश्चन नंबर 92, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? आंसर सरोजनी नायडू। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू थी। क्वेश्चन नंबर 93, सन 1983 की विश्व कप विजेता भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कौन थे? आंसर कपिल देव। सन 1983 की विश्व कप विजेता भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कपिल देव थे। क्वेश्चन नंबर 94, राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? आंसर 12। राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 और लोकसभा में 2 सदस्य मनोनीत कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 95, नोबेल पुरस्कार किस वर्ष से शुरू हुए? आंसर 1901। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 96, किस माध्यम में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है? आंसर निर्वात। निर्वात में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है और ध्वनि जो है निर्वात में गमन नहीं करती है। ये दोनों क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, इनमें कंफ्यूज मत होइएगा। क्वेश्चन नंबर 97, किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? आंसर बैंगनी। बैंगनी रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है और लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। क्वेश्चन नंबर 98, वाहनों के हेडलाइट में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? आंसर अवतल। वाहनों की हेडलाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है और वाहनों के जो साइड मिरर होते हैं जिनसे पीछे के दृश्य देखे जाते हैं वो उत्तल दर्पण के बने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 99, आकाश में तारे टिमटिमाते क्यों दिखते हैं? आंसर प्रकाश के अपवर्तन के कारण। आकाश में तारे टिमटिमाते दिखते हैं प्रकाश के अपवर्तन के कारण। क्वेश्चन नंबर 100, प्राथमिक रंग किसे कहा जाता है? आंसर लाल हरा नीला। लाल हरा नीला को प्राथमिक रंग कहा जाता है और बाकी के सभी रंग जो है इनसे मिलकर बन जाते हैं और सफ़ेद रंग जो है वो सातों रंग को मिलाकर बनाया जाता है। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल स्टडी बाय दीपा सोनी को। धन्यवाद।